मेरे चैनल पर फिर से एक बार आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर परागण। क्या पढ़ेंगे? पर परागण। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण आखिरकार क्या होता है, तो सबसे पहले उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वपरागण आखिरकार क्या होता है? देखिए यहाँ पर जिसमें फिगर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है, ये दो प्रकार के प्लांट है, दो प्रकार के पौधे हैं। अब जैसे देखिए सबसे पहले थोड़ा समझना है स्वपरागण के बारे में। किसके बारे में? स्वपरागण के बारे में। देखिए जब एक पुष्प का परागकण निकल के उसी पुष्प के क्या हो रहे हैं? वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, क्योंकि ये द्विलिंगी पुष्प है, इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अवेलेबल है। तो अगर ऐसा होता है तो वह भी क्या होगा? स्वपरागण होगा। यदि क्या हो, अगर ऐसा हो तो ठीक है, अगर ऐसा हो ये एक पौधे हैं और इसी पौधे का ये एक क्या है, यह एक पुष्प है और इसी पौधे में एक और पुष्प है, यहाँ पर ये है। अगर यहाँ से परागकण निकल के उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर क्या होता है? उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाता है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम समझ चुके हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन आखिरकार होता क्या है। लेकिन आज हमें समझना है कि पर परागण आखिरकार क्या होता है। कहता है जब एक पुष्प के परागकण क्या होता है? एक पुष्प होता है ना, उसके जो परागकण है इसी जाति के क्या होता है? इसी जाति के। जैसे देखिए यहाँ पर एक पुष्प है, एक पुष्प के दो पौधे हैं, मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है, लेकिन दोनों का जाति क्या है? बराबर है, एक ही है, एक ही जाति के प्लांट है, एक ही जाति के पौधे हैं। अब यहां पर देखिए इस पुष्प से परागकण निकल के इस पुष्प पर क्या हो गया? चला गया। तो वही बोलता है जब एक पुष्प के परागकण इसी जाति के क्या होता है? इसी जाति के या फिर यहां पर मान लीजिए कि ये दूसरे जाति का एक और पुष्प का ये वर्ती काग्र है, क्या है? तो ये दूसरा जाति है, क्या है? ये मान लीजिए इसी जाति का कोई दूसरा जाति है जो ये दोनों से क्या है? अलग है। और यहां से परागकण निकलकर अगर इस पे भी चला जाता है तो यह भी क्या होता है? पर परागण कहलाता है। ध्यान से समझिए यहाँ पर थोड़ा सा, जब एक पुष्प के परागकण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण इसी जाति क्या होता है? इसी जाति के, एक पुष्प का परागकण इसी जाति के जो है दूसरे पौधे हैं, क्या है? दूसरा पौधा है और उसके वर्तिकाग्र पर जाता है, तो यह पर परागण होगा। या फिर क्या हो, क्या बोलता है? किसी अन्य जाति, क्या होता है? किसी अन्य जाति। तो अन्य जाति देखिए यहाँ पर बनाए हैं, अन्य जाति के पौधे के पुष्पों का करता है? परागित करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पर परागण कहते हैं। जैसे मान लिया कि दो पुष्प है, कोई सा पुष्प ले लेते हैं और ए और ए दोनों सेम पुष्प है और यहां से पराग, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी पुष्प हो सकता है, तो यहां से परागकण निकला और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो गया? पहुंच गया। ठीक। अब क्या होता है? एक और पुष्प है बी जो दूसरा जाति है, क्या है? दूसरा जाति का, और यहां से परागकण निकला और यहां पर चला गया बी जाति के वर्तिकाग्र पर, तो ये दोनों कंडीशन में जो है वो कहलाता है, ये पर परागण कहलाता है। देखिए यहाँ पर और समझने वाली बात है, कहता है पर परागण करने वाले पुष्प जो सामान्यतः क्या होते हैं? एक लिंगी, क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, परंतु यह जो है वो द्विलिंगी पुष्प में भी पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये पर परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन है, यानी कि इस पर परागण को होने के लिए पुष्प के अंदर जो है वो क्या क्या चीज होना अति आवश्यक है। कौन कौन से अनुकूलन जो होता है तब जो है वो पर परागण की क्रिया हो पाती है। स्व बनता, ये क्या होता है? कहता है यदि एक पुष्प का परागकण क्या होता है? एक पुष्प है और उस पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो गया? पहुंच गया, गिरता है, तो वैसे स्थिति में जो है वो परागकण जो है वो प्रभावहीन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लिए कि ये क्या है? यह एक पुष्प का मादा जनन अंग है और इसका ये नर जनन अंग। और होता क्या है कि यदि इससे परागकण निकलकर इसी पर चला गया, क्या हो गया? इस पर चला गया, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प यानी उसी फूल के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? गिरते हैं। तो परागकण जो है यहाँ पर आने के बाद जो है वो परागकण जो है ये क्या हो जाता है? वो प्रभावहीन, क्या हो जाता है? प्रभावहीन हो जाता है। तो वैसे स्थिति में जब प्रभावहीन हो जाता है तो वैसे स्थिति में इस स्थिति को हम बोलते हैं स्वबंधता। यानी इस कंडीशन में जो है इसमें क्या होगा? पढ़ रहे हैं क्या? स्व पर परागण के क्या पढ़ रहे हैं? पर परागण के अनुकूलन, यानी कि ऐसे स्थिति में ये
इसको परागण होने के लिए ये दोनों को इसके पास यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है, यानी परागकोश में परागकण मौजूद है, लेकिन ये परागकण यहाँ पर जाकर जो है वो निष्क्रिय प्रभावहीन हो जाता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि इसी जाति के दूसरा जो पुष्प होगा और उसका जो वर्तिकाग्र होगा उस पर क्या होता है, यहाँ से परागकण निकलकर यहाँ पर पहुंचता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसमें जो है वो पर परागण होता है। अब यहाँ पे कहता है इसमें जो है द्विलिंगी फूल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगी फूल पाए जाते हैं। इस कारण से इसमें क्या होता है, पर परागण क्या होता है, संभव होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है पर परागण के लिए कुछ क्या है, उदाहरण जो है इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये पर परागण के अनुकूलन के लिए जो स्वबंधता है वह किस किस में होता है। तो यह स्वबंधता जो होता है वो सामान्यतः किस में होता है, सेब में। किस में होता है, सेब में और अंगूर में। किस में होता है, सेब में और अंगूर में ये स्वबंधता का जो है वो चीजें जो है पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जिसमें देखिए इसमें जो है स्वबंधता पाई जाती है, जैसे है मालवा। क्या है, मालवा, ये विदेशी प्लांट है। अब इसमें देखिए क्या होता है, स्वबंधता तो इसमें पाया जाता है। कहता है इसमें जो है एक पुष्प का जो परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो गया, पहुंच गया। ये परागकण जो है उसी पुष्प के ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र पर क्या हो गया, पहुंच गया। लेकिन पहुंच जाने के बाद जो है वो क्या होता है कि वहां पर अंकुरन, यहां पर क्या होता है, अंकुरन, अंकुरन अंकुरन नहीं होता। क्या होता है, अंकुरन नहीं होता। और जब यहाँ पर अंकुरन नहीं होता है तो बात तो वही हो गई है ना कि प्रभाव इन हो गया। क्या हो गया, प्रभाव हो गया। किसमें, मालवा में। मालवा में क्या होता है, मालवा में पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या वह पहुंचा, लेकिन ये परागकण यहाँ पर जो है अंकुरन नहीं होता है। एक उदाहरण ये है। दूसरा कुछ विदेशी पौधे हैं, उसका उदाहरण ये है पिटीनिया एक्सिलेरिस। यह जो है इसमें जो है वो पराग कोश से परागकण क्या होता है, पराग कोश से पराग कण निकल कर जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर। लेकिन वर्तिकाग्र पर पहुंचा, लेकिन पहुंचने के बाद होता क्या है कि इसका जो है उसमें अंकुरन होता है। वर्तिकाग्र पर क्या होता है, यहां पर अंकुरन होता है, लेकिन अंकुरन के बाद जो है वो पराग नलिका का निर्माण नहीं होता। किसमें, पिटीनिया एक्सिलेरिस में। किसमें, इसमें जो है वो परागकण का अंकुरन वर्तिकाग्र पर होगा, लेकिन इसमें इसका अंकुरन नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है एक लिंगता। क्या है, अगला है पर परागण के लिए जो अनुकूलन है, यानी पर परागण होता है उसका एक वजह है, वो है एक लिंगता। पुष्प का क्या होना, एक लिंगी होना। क्या होना, पुष्प का एक लिंगी होना। कहता है कि यदि एक पुष्प का क्या होता है, एक लिंगता। क्या होता है, एक लिंगता। यदि एक पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों में से क्या हो, केवल एक प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, उसे एक लिंगता या एक लिंगी फूल कहते हैं। मतलब कि पर परागण होने के लिए जो अनुकूलन है, या फिर ऐसा कह सकते हैं पर परागण होने के लिए, पर परागण इसीलिए होता है क्योंकि उसके पुष्प जो है वो एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी। मतलब एक पुष्प के अंदर या तो नर जनन अंग क्या हो, नर जनन अंग हो, या फिर क्या हो, मादा जनन अंग हो। क्या हो, मादा जनन अंग हो। नर जनन अंग का मतलब हो गया पुंकेसर, और मादा जनन क्या हो गया, अश्रिकेसर। दोनों में से कोई एक ही एक पुष्प के अंदर पाया जाता है। तो वैसे स्थिति में ऐसे पौधों के बीच जो है वो पर परागण ही संभव हो पाता है। क्या होता है, पर परागण ही संभव हो पाता है। ये देखिए इसमें क्या कौन होता है, पपीता, ककड़ी, खीरा, करेला और ताड़ा, ये सभी में जो है वो पर परागण क्या होता है, वो पर परागण होता है। अब इसे देखिए यहाँ पर किस किस प्रकार से होता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पपीता में। क्या होता है, पपीता में क्या होता है, पपीता में एक प्लांट, एक पौधा है। क्या है, एक पौधा है, और इस पौधे में क्या है, अगर मादा पुष्प है, क्या है, तो इसमें सिर्फ मादा ही है। एक दूसरा प्लांट है और इसमें क्या है, नर है, तो सिर्फ क्या होगा, नर ही होंगे, नर ही पुष्प होंगे। और यहां से परागकण निकलकर इस पर अगर जाएगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन यानी परागण होगा। तब इसमें जो है फल
लगता है। तो पपीता क्या हो गया, एक लिंगी, क्या या फिर एक लिंगता, क्या हो गया, एक लिंगता। इसके पुष्प, सामान्यतः यहां पर समझने वाली बात है, एक लिंगी या एक लिंगता जो है वो पुष्प के लिए यूज किया जाता है, ये वर्ड है किसके लिए, पुष्प के लिए, किसके लिए, पुष्प के लिए। लेकिन एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी, इस वर्ड का यूज जो है वो पौधों के लिए किया जाता है। इस पे हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे, है ना, वो वहां पर आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से आगे है, कद्दू में, किसमें, कद्दू में, पपीता में, ताड़ में और करेला में और खीरा में, ककड़ी में और पपीता में, ये सभी में जो है एक लिंगता होती है। अब है भिन्न काल पक्वता, क्या है, भिन्न काल पक्वता, यानी कि यहां पर देखिए समझ में आ रहा होगा, भिन्न काल पक्वता यानी कि अलग अलग काल में परिपक्व होना, प्रागकोश और प्रागकोश और वर्ती काग्र। कहता है पर परागण कर सके उसके लिए अनुकूलन जो होता है फूल में क्या होता है, तो फूल में जो है वो प्रागकोश और वर्ती काग्र एक साथ परिपक्व नहीं होते। अगर एक साथ परिपक्व हो जाता तो क्या होता, इसमें जो है ऊपर परागण संभव हो जाते हैं। लेकिन जो है कहता है भिन्न काल पक्वता में कहता है कि पर परागण के अनुकूलन में पुष्प यानी फूल के परागकोश और वर्तिका एक साथ क्या होते, परिपक्व नहीं होते, जिससे इसमें जो है वो स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण जो है वो नहीं हो पाता। और कहता है जिससे पर परागण क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अब इस भिन्न काल पक्वता के अंदर जो है देखिए भिन्न काल पक्वता जो है उसका कुछ उदाहरण है, ये सॉरी भिन्न काल पक्वता के क्या है, कुछ प्रकार है। एक है पूर्वता और दूसरा क्या, अस्त्री पूर्वता। क्या है, एक पूर्वता और अस्त्री पूर्वता। वर्ड से समझ में आ रहा है पूर्वता क्या है, पूर्वता। पूर्वता का मतलब है कि एक पुष्प में जो है वो पुंग केसर क्या होते हैं, पुंग केसर जो है क्या होता है, पुंग केसर जो है वो सबसे पहले जो है परिपक्व हो जाते हैं, क्या होते हैं, पहले जो है परिपक्व हो जाते हैं। तो वैसे स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पूर्वता कहते हैं। अब ये पूर्वता किसमें पाया जाता है, तो कहता है यह पाया जाता है सूर्यमुखी में। किसमें पाया जाता है, सूर्यमुखी में और मालवेशी में। कहा, सूर्यमुखी में और दूसरा है मालवेशी, मालवेशी में, और अगला है अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी। इन सभी में जो है वो क्या पाया था, पूर्वता। इन सभी में जो है वो पुंग केसर यानी कि पुष्प के जो नर जनन अंग है वो पहले परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं, पुष्प के जो है वो नर जनन अंग जो है वो पहले परिपक्व हो जाते हैं। किसमें, पूर्वता में। किसमें, पूर्वता में। तो यहाँ सवाल आता है कि पूर्वता निम्न में से किसमें पाई जाती है, तो सूर्यमुखी में, मालवेशी में और अम्बेली फेरी में। किसमें, अम्बेली फेरी में। अब दूसरा जो है वह है अस्त्री पूर्वता। तो नाम से ही यहाँ पता चल रहा है अस्त्री पूर्वता, यानी कि इसमें जो है पुष्प जो है वो द्विलिंगी है, लेकिन जो है अस्त्री जनन अंग यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो जल्दी जो है वो परिपक्व हो जाता है, लेकिन जो है वो नर जनन अंग जो है माला जनन नर जनन अंग जो है ये जो है वो परिपक्व नहीं होता। तो वैसी अवस्था में क्या होगा, यहाँ से परागकण निकल कर यहाँ जाएगा ही नहीं, तो भी स्वपरागण संभव नहीं है। अतः क्या होता है, इसमें पर परागण ही संभव हो पाता है। इसलिए बोलता है भिन्न काल पक्वता जो है वो पर परागण के लिए क्या है, जिम्मेवार है, यानी पर परागण होने के लिए क्या अनुकूलित है। यदि नहीं बनता, अगर ये भी परिपक्व होते और ये भी परिपक्व होते एक साथ, तो क्या होता, स्वपरागण संभव हो जाता। लेकिन ये दोनों जो है एक साथ परिपक्व नहीं होते, इसी कारण से जो इसी में जो है वो पर परागण संभव हो पाता। तो अस्त्री पूर्वता में क्या होता है, ये परिपक्व हो जाता है लेकिन ये परिपक्व नहीं होता। ऐसे कंडीशन में जो है इस पर परागण हो जाता है, और इस ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अस्त्री पूर्वता कहते हैं। और अस्त्री पूर्वता के उदाहरण देखिए, तो इन सभी में जो है वो अस्त्री पूर्वता जो है वो पाया जाता है। अब ये 4 नंबर क्या है, ये 4 नंबर है, क्या है, 4 नंबर है विषम वर्तिकात्व। क्या है, विषम वर्तिकात्व। अब है हेट्रोस्टाइली। क्या है, हेट्रोस्टाइली,
इसमें क्या होता है, ये विषमवर्तिकात्व भी जो है वो पर परागण के लिए क्या है, जिम्मेवार है। अगर विषमवर्तिकात्व इस पुष्प के अंदर नहीं पाया जाता तो जो है वो पर परागण नहीं होता, स्वपरागण हो जाता। लेकिन यहां पर देखिए क्या कहता है, विषमवर्तिकात्व क्या होता है, कहता है पर परागण के इस अनुकूलन में, पर परागण के इस अनुकूलन में पुष्प के पुंग केसर और अस्त्री केसर की लंबाई क्या होती, अलग अलग होती है। मतलब कि कहने का मतलब है, ये पुष्प है और ये पुष्प का मान लीजिए कि ये वर्तिकाग्र है, ये क्या वर्तिकाग्र है, और ये जो है प्राग प्राकोशे या पुंग केसर है, और इसकी लंबाई ये देखिए ऊपर और ये क्या हो गया, नीचे हो गया। ये ऐसी अवस्था हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, इस प्रकार से ये अवस्था हो सकती है। अब ये दोनों कंडीशन में जो है वो विषम वर्तिकात्व है, यानी कि इसमें छोटा हो गया और इसमें क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या हो गया, इसमें बड़ा हो गया और इसमें क्या हो गया, छोटा हो गया। विषम वर्तिकात्व के कारण जो है इसमें पर परागण हो पाता है, क्योंकि यहां से पराग का निकल कर ऊपर जाना संभव नहीं है। लेकिन इसमें जो है संभव, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई बैरियर पाया जाता है, जिस कारण से जो है अगर मान लीजिए यहां से पराग का निकले यहाँ पर गिर सकता है। लेकिन इसके बीच में पुष्पों की कुछ ऐसी कंडीशन होती है विषम वर्तिकात्व वाले पुष्पों में, जिसमें जो है ऊपर परागण स्वपरागण नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में जो है इसमें विषम वर्तिकात्व होता है, और विषम वर्तिकात्व की स्थिति में जो है ऊपर परागण ही संभव हो पाता है। अब